श्वेतशुभ्रमुक्तं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्ताभिषेकशुभ्रकलां पद्मासने स्वस्थितं ध्याधीरसुप्रसन्नवन्दनं सद्गुरुतन्नमामि। द्वैपदं द्वैभुजं द्वैनेत्रं दयालं शैलीकण्ठमालधर्वतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितविचित्रटोपलसितं तेजोमय विग्रहं बन्धो योगदण्डसहितं कबीरं करुणाम्यं। साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे। मेरे हृदय मंदिर में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब एवं पधारे हुए महंतगण, पधारे हुए संतगण, श्वेतागण, संतगण, भक्तगण, सबके हृदय मंदिर में विराजे हुए सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में बारंबार श्वास श्वास बंदगी करते हुए मैं एक बहुत छोटी सी अदना सी बूंद समुद्र के सामने क्या ही बोलूं। मेरे सामने सूर्य के समान तेजोमय महंत साहिब बैठे हैं। मैं दिया छोटा सा, मगर मेरे को आदेश हुआ कि कुछ 4 शब्द बोलें, तो ये सद्बुद्धि मुझे सदगुरु दें। इस सदगुरु कबीर साहेब ने हम सबको चुन लिया, इसके लिए मैं सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में बारंबार बंदगी करती हूँ। सदगुरु कबीर साहेब की वाणी है, भवजल में बहुकाल है कोई कोई हंस हमार। तो इस संसार में, दुनिया में जीव तो बहुत हैं और है भी सारे के सारे जीव सदगुरु के ही हैं, क्योंकि जो जो जीव संसार में आए हैं, जो श्वास ले रहे हैं, जो वो सब सदगुरु ही हैं उनमें विराजमान। मगर हम सब जीव बहुत भाग्यशाली हैं जो सदगुरु के चरणों में हमने सदगुरु ने लगा लिया। ये सदगुरु की ही दया से हो सकता है, हमारे बस की तो बात नहीं है, क्योंकि सदगुरु का ही एक दुआ है, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। करोड़ जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब सदगुरु कबीर साहेब के चरण शरण मिलते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब का जो आदेश है, हमें उनके आदेश पर चलने की कोशिश करनी है। सदगुरु का क्या आदेश है? काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति आओ। सदगुरु कबीर साहेब का ये आदेश है कि हम दुनिया से अलग हैं, सदगुरु ने हमें अपने चरणों में बिठाया है। तो श्वास श्वास पर नाम ले उठा श्वास मत खोए, ना जाने ये श्वास को आवन होए ना होए। श्वास श्वास पर नाम लेने के लिए सदगुरु कबीर साहेब का आदेश है। तो ये जो वाणी हम सब श्रवण करते हैं, ये जब सदगुरु इस संसार में आए, जो साहेब ने बताया, प्रकाश राज साहेब ने, कमल के पुष्प पर ऊपर से ज्योति आई और बालक के स्वरूप में बन गए, बालक स्वरूप बन गए सदगुरु कबीर साहब। वो केवल कलयुग में ही नहीं आए, वो चारों युग में आए। इस संसार में चारों युगों में ऐसे ही आए। वो कमल के पुष्प में ऊपर से ज्योति आई और बाल का स्वरूप धारण किए, और जब वो इस संसार से गए, तब भी वो क्या बन गए? कमल के पुष्प। तो देखिए, इस पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में केवल सदगुरु कबीर साहेब ही एक ऐसे सत्य पुरुष हैं जो माता पिता के संयोग से नहीं आते। वो स्वयं हम जीवों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आते हैं, और आए गए तब स्वयं इस संसार से गए। और उन्होंने कमल का ही पुष्प क्यों चुना? क्योंकि ये संसार जो है एक कीचड़ है, और कमल का पुष्प जो होता है वो इस कीचड़ से ऊपर उठा होता है, और कमल के पुष्प पे कीचड़ की एक बूंद भी
नहीं लगती। और उनका ये साफ संदेश है हम जीवों के लिए कि जितना भी हमें इस जीवन मिला है, देखिए एक दिन में 21,600 श्वासें हम लेते और छोड़ते हैं, और जब इस संसार से हम जाएंगे एक एक श्वास का हिसाब होना है कि बताइए कितनी श्वासें आपने वेस्ट की हैं और कितनी श्वासों में आपने नाम स्मरण किया। तो जब ये सारी जब वाणी जब धनी धर्मदास साहब ने लिपि बंद की बांधवगढ़ में, तो धनी धर्मदास साहब ने कहा है कि श्वास श्वास कर नाम ले मिठा श्वास मत खोए, ना जाने ये श्वास का आवन होए न होए। तो साहेब मैं तो एक जीव हूँ, मुझे खाना भी है, सोना भी है, बाकी अपने सारी जिम्मेवारियां भी पूर्ण करनी है, तो श्वास श्वास पर नाम कैसे लिया जा सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? तो सतगुरु कबीर साहब ने बताया, सुमरण की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुर तिन्हें कहे कबीर विचार। तो जैसे सतगुरु ने उनको बताया धनी धर्मदास साहब को कि जैसे मटका भरती हैं, पानी पनिहारन भरने जाती हैं, आजकल तो सबके घर में टैप्स आ गई हैं, वाटर इज अवेलेबल एवरीवेयर इजली, बट जब वो तब था उस टाइम में तो पनिहारन, आज भी रेगिस्तान में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, तो पनिहारन एक मटके के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे 7 मटके भरने के लिए जाती थी। तो उन्हीं का उदाहरण देने में सतगुरु कबीर साहब का जवाब नहीं है, तो उनका उदाहरण दिया सतगुरु ने, सुमरण की सुध यूं करो जो गागर पनिहार। जो जैसे गागर पनिहार अपने सिर पे रखती है और वो अपनी सखियों के साथ बातचीत भी करती है, चलते टाइम उसके पग भी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलती है, मगर वो सुरती जो है उसकी वो कहाँ रहती है? अपने मटके पहले सबसे ऊपर वाले मटके पे रहती है। सुमरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुर तिन्हें कहे कबीर विचार। तो ऐसे ही हमें नाम का सुमरण करना है। हमें इस 84 लाख योनियां भटकते भटकते हम अब मनुष्य जीवन पाए हैं, तो सत्य नाम है सार, बुझो संत विवेक कर उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम हमें सोते उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त नाम का स्मरण करना है। और सतगुरु ने अपने गुरु के विषय में जो